मेरा निवेदन है परम आदरणीय परम सम्माननीय संत दयाल पूर्णानंद जी महाराज के चरणों में आप भी आए और अपने भावोद्गार आज के इन पुण्य क्षणों में गुरु माई के चरणों में रखेंगी। परम आदरणीय साध्वी दयाल पूर्णानंद जी। समय अवधि वही 10 मिनट। सबके पास मोबाइल है, पड़ोसी अच्छे हो तो समय से पहले ही बता देते टाइम हो गया आपका। पड़ोसी सबको अच्छे ही रखने चाहिए। सतगुरु दीन दयाल जी तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और ना ठौर। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। अर्चनीय वंदनीय मेरे हृदय सम्राट, मेरे शहनशाह श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरी कोटन कोट नमन। मंच में आसीन आदरणीय संत समाज, श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, बहुत प्रेम से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आप आए और महापुरुष बार बार कह रहे हैं कि जागो, है ना। और श्री गुरु महाराज जी भी जब संसार में आए तो जगाने के लिए आए थे ना। किस लिए किया उन्होंने? इतने कष्ट उन्होंने सहन किए, 13 साल तपस्या की, किस लिए? केवल हमें जगाने के लिए। फिर भी आकर यहाँ सो जाते हैं। तो भी तो कहते महापुरुष जागना है तो जाग ले, अफलाक के साया तले हशर तक सोया रहेगा, खाक के साया तले कोई नहीं उठाएगा। इसलिए जोर से जयकारा, महापुरुष कह रहे हैं ना जोर से जयकारा लगाओ, लेकिन मैं कह रही हूँ धीरे से लगा लो, लगाओ तो सही। बोलो सांचे दरबार की। आवाज़ इधर से बहुत कम आई है। देखो सब श्रद्धा सुमन भेंट करने आए हो, कैसे भी कोई उनके दर्शनों को करके, कोई ताली बजा के कर रहा है, कोई मौन से कर रहा है, कोई जयकारे लगा के कर रहा है। श्रद्धा सुमन भेंट करने आए हो ना? आए हो? आए हो? हाँ ना तो कर दो। आए हैं तो फिर जयकारा तो लगाना पड़ता है ना। मेरी वही पुरानी बात है, सबको याद होगी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जयकारा लगता है ना किस लिए कि जब हम जयकारा लगाते हैं ना, मालिक का नाम हमारे अंदर जाता है और अंदर से जो विकार है वो बाहर आते हैं। लेकिन अगर सोया हुआ जो होगा ना व्यक्ति, है ना, वो गलत, वो सुनेगा नहीं ढंग से, वो गलत सुनेगा कि क्या बोला था। अभी महापुरुष इतना कुछ सुना के गए हैं, समझा के गए हैं, क्या सुना आपने? क्या सुना? मैंने पहले बसंत पे ये बात कही थी कि एक टीचर पढ़ा रहा था स्कूल में, है ना, और वो क्या पढ़ा रहा था कि दिल्ली में जामा मस्जिद भी है, दिल्ली में लाल किला भी है, दिल्ली में कुतुब मीनार भी है। सब बच्चे सुन रहे थे, लेकिन जो सोए हुए थे ना, सोए हुए जिनको नहीं याद था, तो अचानक से सर ने, टीचर ने गए और रेड्डी से कहा, बेटा तू कैसे सोया है? नहीं महाराज मैं तो जाग रहा हूँ। जो मचला कहते हैं सुते हर कोई जगा सकता, पर मचले कौन जगावे, उनकी किता जावे, है ना। जो मचला है वो नहीं, वो तो कहेगा मैं जाग रहा हूँ, लेकिन जो सोया हुआ है ना वो हड़बड़ा के उठेगा। जब वो लड़का उठा तो टीचर ने पूछा, बेटा मैंने क्या बोला था अभी, कुछ सुना? हाँ मैंने सुना। क्या सुना? कि क्या बोला था? दिल्ली में क्या बोला? बोल तो दो। लाल किला है और दिल्ली में जामा मस्जिद है। तीसरा मैंने क्या बोला था? कहते हैं आपने बोला, तीसरा बोला आपने दिल्ली में, ये पिछली बार सुन के गई हैं, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। सोने वालों का ये हाल होता है, जो नहीं सुन सकता ना। टीचर ने कहा था कुतुब मीनार है, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? कुत्ता बीमार है। कितना फर्क होता है। अब महापुरुष ने इतना कुछ सुनाया,
आपने सुना कि गलत सुना, गलत बोला? ठीक सुना ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो जिनके चरणों में आज हम आए हैं, जिनकी याद में जिनको सब श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं, महापुरुष मेरे सदगुरुदेव महाराज, श्री नंगली निवासी महाराज, जिन्होंने कितने कष्ट सहन किए हमारे लोगों के लिए। हर जगह कहती हूँ मैं प्रेमियों, आप लोग अपने बच्चों के लिए कमा कमा कर रख जाते हो कि हमारे बच्चे बाद में हमारे खाएंगे, और एफडियाँ करवा जाते हो, लेकिन हमारे त्रिलोकीनाथ शहंशाह भी हमारे लिए एफडियाँ करवा के गए हैं। कौन सी एफडियाँ? हाँ, कौन सी एफडी करवाई उन्होंने? 13 साल नीम की पत्ती पी करके अपने शरीर को सुखा दिया। उनकी एफडियों पर, उनकी कमाई पर आज हम पल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम। आज अगर बैठे भी हैं ना उनके चरणों में, उनकी कृपा से, उनकी कृपा न हो तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। और अगर आए हैं उस कृपा को संभालें प्रेमियों। एक बात छोटी सी याद आ गई मेरे को। फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में 2 पति पत्नी हैं। वहाँ सब लोग नौकरी करते हैं। वो नौकरी करते हैं, उनके पास छोटा बेबी है, छोटा बच्चा। अब उनकी ड्यूटी ऐसी है प्रेमियों कि 2 घंटे पहले जब उसकी माँ जाती है तो पिता घर होता है, और जब पिता जाने वाला होता है तो 2 घंटे वो बच्चा जो है अकेला रहता है। माँ भी गई ड्यूटी पे, पिता भी गया, बेटा 2 घंटे बच्चा अकेला होता है। वहाँ पर रूल है, कानून है कि बच्चा अकेला घर में कोई नहीं रहेगा। अब ऐसा चल ही रहा था, 2 घंटे बच्चा अकेला रहता था। अब पड़ोसियों ने देखा, पड़ोसियों को ज़्यादा चिंता होती है ना, और मैं तभी तो कहूँगी पड़ोसियों को चिंता है तो जगा दो जरा, अपने पड़ोसियों की आपको चिंता है तो जगा दो। तो पड़ोसी ने देखा कि इनके घर में बच्चा अकेला रहता है, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि इनके घर में बच्चा अकेला रहता है। पुलिस आ गई। जब पुलिस आकर पुलिस ने दरवाज़ा बजाया, बेल बजाई, तो अंदर से कौन निकला? सफ़ेद धोती चोला पहने हुए, बहुत लंबा सा। बेल बजाई कि तुम कौन हो? कहते मैं इस बच्चे का दादा हूँ, बच्चे का दादा हूँ मैं। देखो, दादा भी बनने के लिए तैयार हैं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ बनने को तैयार हैं। मैं इनका दादा हूँ। तो पुलिस वाला जो आया था ना, सॉरी करके चला गया। कहने लगे जो महाराज जी, कहले बैठो, चाय पानी कॉफ़ी वगैरह नहीं महाराज, सॉरी, माफ़ी मांग करके चले गए। वो तो यहाँ तो दादा है, बच्चा अकेला है ही नहीं। अब पड़ोसियों को दिखा, एक दिन संडे का दिन था, इतवार का दिन था, आज जाके इनसे हम माफ़ी तो मांग लें, कम से कम हमने इनकी रिपोर्ट करी है, जाके माफ़ी मांग लें। जब जा कर के उनके पास बेल बजाई, अंदर गए कि हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। किस लिए? कि अब वो जो आपके घर दादाजी रहते हैं वो नज़र नहीं आते। दादाजी? कौन से दादाजी? यहाँ तो कोई दादाजी है ही नहीं, कोई दादाजी नहीं है यहाँ पे। बच्चा अकेला होता है ना। उस दिन आए थे, दादाजी थे यहाँ, हमने अपनी आंखों से देखा। इतना करते करते अंदर घुसे, सामने देखा गुरु महाराज जी विराजमान थे स्वरूप में। कहने लगे जो सफ़ेद चोले वाले हैं ना, ये कौन है? ये कौन है? कहते ये तो हमारे श्री गुरु महाराज जी। कहते यही थे उनके दादा, हमने अच्छी तरह देखा, यही थे जो इनके बच्चे के पास इसकी रक्षा के लिए रुकते थे। तो मेरे मालिक, 3 लोग के शहंशाह किसके साथ नहीं है? हम लोग रोज कहते हैं कि मेरा हारा वाला मेरे नाल नाल है, कहते हैं ना, हर वक्त हमारे साथ है। उन्होंने कमाइयाँ की, आज हम यहाँ खड़े हैं तो केवल उनकी कृपा से। वो हर वक्त सबके साथ है। जिन्होंने इतने कष्ट सहन करके इतने लीला करी, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना स्वरूप, अपना मालिक का डंका कहाँ कहाँ नहीं बजाया। टेरी, टल, लक्की, बन्नू कहाँ कहाँ नहीं गए। तो ऐसे महापुरुषों के, ऐसी महान हस्ती के, ऐसे रहबर, ऐसे मेरे शहंशाह, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं केवल उनके चरणों में मत्था टेकूंगी, नमन करूंगी, केवल आशीर्वाद हमें देते रहे। हमारे सिर के ऊपर करुणा भरा हाथ, दया भरा हाथ, प्रेम भरा हाथ रखें, ताकि हमारा जीवन उनके चरणों में सार्थक करके उनके चरणों में लगे और हमारा जीवन लोक परलोक में सार्थक रहे। बोलो सांचे दरबार की जय, गुरु श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बहुत प्यारा संदेश और एक भरोसा, एक ढाढ़स। यदि हमारे अंतःकरण में पवित्रता हो, दिव्यता हो, मालिक के प्रति समर्पण हो,
तो वो आज भी हमारे अंग संग रहने को तैयार है। उनका तो वचन है, ये यथा माम प्रपद्यते तास तथा भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। लेकिन भजे तो वो भी क्यों भजेगा यदि हम नहीं भजेंगे तो? उनको तो और भी काम बहुत सारे ब्रह्मांड के, तुम्हारे पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे। लेकिन यदि आप उनके लिए रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे, छटपटाएंगे, तो उस बच्चे की बात ही जैसे वो दादा बन करके आ गए। तड़प में छटपटाहट। एक छोटा बच्चा, वो चारपाई होती है ना गाँव में, तो छोटे बच्चे का पैर फंस गया वो खटिया में, बानों के बीच में, बहुत जोर से चीखा। माँ कहीं दूर थी, फिर भी दौड़ी दौड़ी आई, निकाला, दुलार किया, घी मक्खन खुलाया, टॉफियाँ दी। बच्चे ने सोचा ये तो बढ़िया फार्मूला है, घी दूध मिल रहा है, टॉफियाँ मिल रही है, दुलार मिल रहे है। अगले दिन वो फिर फंसा करके हल्ला गुल्ला करे। आज माँ नहीं आई। माँ ने दूर से देख लिया कि नालायक आज डुप्लीकेट रो रहे हैं, कल की टॉफी याद आ रही उसको। आई नहीं। अजब नहीं आई तो देखा कि ये आने वाली नहीं है, चुपचाप पैर निकाला और बोला कि आज बोली टॉफी देने आई, आज दुलार क्यों नहीं किया? कहा मैं तेरी माँ हूँ, जानती हूँ आज असली रोना नहीं था, आज असली छटपटाहट नहीं थी, आज असली दर्द नहीं था, जानबूझ के फंसाए पड़ा था तू। माँ भी समझ जाती है सब नकली डुप्लीकेट है, काहे को जाना माँ। तो ऐसी जब सच्ची तड़प हो तो वो आज भी तैयार है। उनका तो एग्रीमेंट है मानव जाति के साथ। आइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, गायक कलाकार यदि प्रमोद जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो आ जाए। उससे पूर्व पानीपत से आए हैं मेरे आदरणीय संत बहन। आज के परिवेश में, भागम भाग मारा मारी के परिवेश में, जहाँ हर तरफ स्वार्थ, लोभ, लालच, व्यक्तिगत संसाधन जुटाना, इसी की मारा मारी है, इसी की भागा दौड़ है। ऐसे परिवेश में परम आदरणीय, परम सम्माननीय संत धर्म प्रेमानंद जी महाराज ऐसा उदाहरण कि हर समय परमार्थ के लिए, हर समय गुरु घर के लिए उनके अंदर एक छटपटाहट दिखाई देती है। समर्पण, त्याग, सेवा, सुमिरन, साधना, तपस्या, ये सारे विशेषण यदि किसी एक संत में पाए जाते हैं तो आज की तारीख में मैं कहता हूँ आदरणीय धर्म प्रेमानंद जी पूरी टीम को लेकर के हर पूर्णमासी पे 4 दिन पहले वो आ जाते हैं। अभी छपरा में कार्यक्रम था, कहने की जरूरत नहीं, वो सेवाएं ढूंढ लेते हैं। जैसे हनुमान जी ने सेवा ढूंढ ली, नहीं होते हुए भी भाई चुटकी बजाने का काम रह गया। भगवान जी को जम्बाई आएगी, चुटकी कौन बजाएगा? सेवा मिल गई, सारी सेवाएं ले ली थी। जब दिल्ली की ओपनिंग होनी थी, दिल्ली का फीता वीता कटना था, गृह प्रवेश होना था दिल्ली में, पांडवों के यहाँ सम्मेलन था, तो सबने सेवाएं बांट ली। भगवान ने कहा इतना बड़ा सम्मेलन, दूर दूर से विश्व के कोने कोने से संत आए और मैं सेवा से वंचित रह जाऊं, ये नहीं हो सकता। गीता ज्ञानदाता भगवान के अंदर छटपटाहट सेवा के प्रति कि संतों की सेवा का अवसर, इतना दुर्लभ अवसर